अल्लाह ताला के इस फरमान की वजह से कि जुमा के दिन जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद के लिए चल खड़े हो और खरीद वाओ फरोख्त छोड़ दो कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम कुछ जानते हो। आयत में फासु फामुजू के मानी में है यानी चल खड़े हो। हम दुनिया में तमाम मिनटों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे, फ़र्क सिर्फ ये है कि किताबें नहीं हमसे पहले दी गई थी। यही जुमा उनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज हवा है, लेकिन उनका इसके बारे में इख्तिलाफ हुआ और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बता दिया, इसलिए लोग इसमें हमारे ताबे होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और निसारी तीसरे दिन। तुम में से जब कोई शख्स जुमा की नमाज के लिए आना चाहे तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। उम्र बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा जुमा के दिन खड़े खुतबा दे रहे थे कि इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले सहाबा मुहाजिरीन में से एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा। उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे कहा, भला ये कौन सा वक्त है? इन्होंने फरमाया कि मैं मशगूल हो गया था और घर वापस आते ही अज़ान की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं वज़ू से ज़्यादा और कुछ गुस्ल ना कर सका। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि वज़ू भी अच्छा है। हालांकि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए फरमाते थे जुमा के दिन हर बालिग के लिए गुस्ल ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन हर जवान पर गुस्ल, मसूक और खुशबू लगाना अगर मैसर हो ज़रूरी है। इमरू बिन सलीम ने कहा कि गुस्ल के मुतालिक तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है, लेकिन मसूक और खुशबू का इल्म अल्लाह ताला को ज़्यादा है कि वो भी वाजिब हैं या नहीं। लेकिन हदीस में उसी तरह है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अबू बकर बिन मुनकदर मोहम्मद बिन मुनकदर के भाई थे और उनका नाम मालूम नहीं। अबू बकर उनकी कुनियत थी। वकील बिन अशज, सईद बिन अबी हलाल और बहुत से लोग उनसे रिवायत करते हैं। और मोहम्मद बिन मुनकदर उनके भाई की कुनियत अबू बकर और अबू अब्दुल्ला भी थी।